अब बात करेंगे झारखंड में कोविड के दस्तक की। कोविड के दस्तक के बाद से यहां का पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप सबको मालूम है कि अभी JN.1 वेरिएंट जो है ये अभी दस्तक दिया है हमारे हिंदुस्तान में। एक पेशेंट डिटेक्ट हुआ जिसकी मौत हो गई बेंगलुरु में। वो 85 ईयर्स ओल्ड थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है हमारे रांची में भी एक पेशेंट का हम लोग डिटेक्ट किए हैं जो कौन सा हॉस्पिटल में है, सेंटीमीटर में एडमिट है। तो इज वेरी ओल्ड। और JN.1 वेरिएंट जो है वो हमें लगता है कि 75 to 85 ईयर्स ओल्ड को इफेक्ट कर रहा है। मतलब जो सीनियर्स है उन पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ इसमें ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे यहाँ डिटेक्ट हुआ तो एक स्वास्थ्य मंत्री मेरी जवाबदेही बनती है कि हमारे झारखंड को मैं अलर्ट करूँ। डॉक्टर्स से मैं उनसे वार्ता किया, सारे लोगों से मैंने वार्ता किया और हर जगह मैंने झारखंड के तमाम जिलों में, झारखंड के तमाम जिलों के बस स्टेशन में, चाहे रेलवे स्टेशन में हो चाहे एयरपोर्ट में हो, एक वहाँ जाए टीम जाएगी मेरा और जो भी लोग आ रहे हैं उसकी जांच होगी। और उसकी जांच होगी जो लगे कि नहीं बीमार है, वीक है, बुखार है, खांसी है, सर्दी है या हेडेक या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे पेशेंट को आप लोग तुरंत हमारे अपने कब्जे में ले लें। हॉस्पिटल में आप लोग उसको एडमिट कराइए और उसका जांच कीजिए। और अगर जब तक देख लीजिए उसकी जांच में अगर पॉजिटिव आया तो एडमिट कीजिए, अगर नेगेटिव आया तो उसको डिस्चार्ज कीजिए। तो ये सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो ये थे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। झारखंड में एक मरीज के मिलने के बाद से इस पर चर्चा शुरू हो गई है। सरकार भी अलर्ट मोड में है। सौरभ, क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और देखिए जो वेरिएंट यहाँ मिला है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस एक बार फिर से देश में अपना पांव फैलाना शुरू कर दिया गया है और झारखंड में भी एक पेशेंट की अभी जो पुष्टि हुई है राजधानी रांची के एक निजी अस्पताल में वह भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। अब इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज रांची सदर अस्पताल में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। कोरोना वायरस को कैसे रोका जाए, इसे कैसे फैलने से रोका जाए, क्या है इसके वेरिएंट और कहीं ना कहीं लोगों को कैसे कर सकते हैं इससे बचाया जाए। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार भी मौजूद रहे और तमाम डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही, नर्सेस वहां पे मौजूद रहे। उन्हें पूरे तरीके से बताया गया कि आखिर इस वायरस से कैसे लड़ना है, लोगों को कैसे बचाया जाए। वहीं झारखंड के संदर्भ में यदि बात की जाए तो झारखंड में उन्होंने जो सभी जिले के सिविल सर्जन के साथ डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया है कि उनके साथ बैठक हो गई है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, बाकायदा आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और सभी अस्पताल में बेड रिजर्व रखे गए हैं। वहीं रांची सदर अस्पताल की यदि बात की जाए तो 20 बेड को आइसोलेशन वार्ड में रिजर्व रखा गया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज आइसोलेशन वार्ड का भी जायजा लिया है। इस दौरान बैठक में उन्होंने बताया है कि झारखंड में स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इरफान अंसारी ने एक बड़ी बात कही है कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं। अलर्ट तो जारी किए जा रहे हैं, एडवाइजरी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की जो एडवाइजरी कब तक आती है इसका इंतजार है। उसके बाद और भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि केंद्र का जो एडवाइजरी जारी होता है उसे अच्छे तरीके से फॉलो किया जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो चाहे एयरपोर्ट की बात कर ली जाए, रेलवे स्टेशन की बात कर ली जाए, बस स्टेशन की बात कर ली जाए, तो वहां पर कैंप लगाए जाएंगे, डॉक्टरों की टीम जाएगी और सभी यात्रियों का चेकअप किया जाएगा कि आखिर जो दूर से आ रहे हैं, दूसरे शहर से आ रहे हैं या तो फिर दूसरे देश से आ रहे हैं तो उनका चेक किया जाएगा। इसके साथ ही खास तौर पर उन्होंने कहा है कि पिछले बार जब कोरोना वायरस का कह सकते हैं कि ये व्यापक स्तर पर देश में फैला तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट से ज्यादा यात्री जो आए थे वो एयरपोर्ट से ज्यादा पेशेंट मिल रहे थे, इसलिए एयरपोर्ट पर खास ध्यान रखा जाएगा, वहां पर डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि झारखंड में किसी प्रकार की कह सकते हैं कि एहतियात बरतने की पूरी तरीके से लोगों को सलाह दी गई है और उन्होंने कहा है कि जो
टीम है या तो फिर जो डॉक्टरों की टीम है, डॉक्टरों की सभी छुट्टियां को रद्द कर दी गई है। तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो भी डॉक्टर है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। केंद्र के एडवाइजरी का इंतजार है और झारखंड में स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से तैयार है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। हालांकि यह वायरस उस प्रकार का नहीं है जो इस प्रकार से कोविड-19 हमने देखे हैं, लेकिन अभी फिलहाल यह बताया जा रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन पे ज्यादा अटैक किया जा रहा है। हालांकि जब हमने डॉक्टरों से बात की एक्सपर्ट से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हालांकि अभी लोगों को इंजेक्शन लगे हैं पिछले बार कोरोना में, तो कहीं ना कहीं लोग लड़ सकते हैं, लेकिन हर वर्ग के लोगों को शिकार बनाने में ये कहीं ना कहीं हो सकता है। ऐसे में लोग सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। अब स्वास्थ्य मंत्री भी पूरे तरीके से रेस में दिख रहे हैं कि ताकि झारखंड में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो लोगों को और कोरोना से अच्छी तरीके से लड़ा जा सके। जी चलिए सौरभ, देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड सरकार, स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास कहां तक काफी होते हैं, क्योंकि कोरोना से मुकाबला करना है और कोरोना का एक मरीज सामने आने के बाद सरकार अब अलर्ट मोड में जा चुकी है और खासकर जो एहतियात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाहर से आने वाले लोगों को खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं।